कि जो बीएसपी मैनेजमेंट मनमानी कर रहा है उस पर लगाम लगे। जिस जमीन की कीमत 4,000 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, उस जमीन की कीमत उसने 8,000 और 9,000 रुपये वर्ग फुट कर दिया है। ये विचार वहाँ चल रहे हैं और यहाँ आप नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। यहाँ के हमारे व्यापारी भाई बहन और पूरा परिवार दहशत में है कि क्या होगा, कैसे होगा। आज भिलाई स्टील प्लांट उनसे कह रहा है कि आप इस जगह के लायक नहीं हो। स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन है बीएसपी का, वहाँ के अधिकारी कुछ लापरवाही कर रहे हैं, कुछ दुर्भावना रखते हैं। स्टील प्लांट बनते ही बीएसपी मैनेजमेंट ने टाउनशिप बसाया और टाउनशिप में बनाई मार्केट में व्यापारियों को बुलाया ताकि उनके लोग, उनके कर्मी, उनके अधिकारियों को एक अच्छा मार्केट उपलब्ध हो सके। और अब वही व्यापारियों को बीएसपी 100 से 200 गुना अब लीज रिन्यूअल के नाम पर पैसा वसूलने की तैयारी कर रहा है। अपने तुगलकी फरमान में बीएसपी प्रबंधन ने कई व्यापारियों को, 160 से ज्यादा व्यापारियों को नोटिस जारी कर दिया और 30 तारीख तक उस रकम को भरने को कहा है। लेकिन अब इस नोटिस के बाद में बीएसपी स्टील सिटी के सारे व्यापारी अब एक हो चुके हैं और एक होने के बाद में अब वो इसके बीच का रास्ता निकाले कि आखिर जो लीज एग्रीमेंट में जो शर्तें थी उसके अनुसार तय होना चाहिए लीज रिन्यूअल का रेट, ना कि बाजार मूल्य के आधार पर। और आज यहाँ पर सांसद विजय बघेल पहुंचे इस मीटिंग में व्यापारियों के साथ में, और विजय बघेल ने स्पष्ट कहा सांसद ने कि वे व्यापारियों के साथ में है, अगर जरूरत पड़ी तो वे आमरण अनशन को भी तैयार है। क्या कुछ उस मीटिंग में रहा ये तो हम आपको बताएंगे और क्या कुछ सांसद ने कहा वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन मीटिंग के बाद व्यापारी अब किस उम्मीद को लेकर के अपने घरों को लौट रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ आशीष साथ में, आशीष, मीटिंग हुई है, नोटिस आया है, क्या लगता है मीटिंग के बाद क्या उम्मीद जगी आप लोगों में? नहीं, अभी तो व्यापारी सब एक साथ हैं, इतने कभी इकट्ठा नहीं हुए थे जितने आज पहली बार हुए। और विजय भैया ने पूरा आश्वासन दिया और बहुत अच्छे से बोले कि हर स्तर में आपके साथ खड़े हैं, यानी ऐसी कोई पैरामीटर नहीं कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं, हर चीज़ में हमारे साथ खड़े हैं। बोले रोड तक की लड़ाई लड़ेंगे, अनशन करना पड़ेगा तो अनशन करेंगे, जिस तरीके से समझाना होगा उस तरीके से समझाएंगे और व्यापारियों के साथ हैं। तो बीएसपी ने जो रिलीज रिन्यूअल के नाम पर जो नोटिस भेजा है, क्या अब नोटिस का जवाब आप लोग देने को तैयार है या अब सांसद जी की चिट्ठी लिखने के बाद में जवाब का इंतजार करेंगे? नहीं, हम लोग जो सांसद जी बोलेंगे हम सांसद जी के साथ हैं। अब लड़ाई दूसरे वे में चलेगी, जो वो बोलेंगे हम उनके साथ हैं। सारे व्यापारी एक साथ खड़े हैं। अभी हमारे साथ श्रीनिवास जी हैं। श्रीनिवास जी, आज मीटिंग हुई है, सारे व्यापारी एक मंच पर जुड़े हैं। आज सांसद जी ने आप लोगों को साथ देने की बात कही, अब इस लड़ाई को किस रूप में देखते हैं? सांसद जी ने व्यक्तिगत रूप से मानवीय आधार को देखते हुए बहुत बड़ी बात बोली है। हम राजनीतिक क्षेत्र में लंबे समय से हैं, हमने ऐसा सांसद नहीं देखा जो हमारी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हुए हमारे साथ हैं। हमने पहले भी देखा है, पिछले 5 वर्षों से सांसद जी के नेतृत्व में हम लोगों ने स्थानीय स्तर से लेकर दिल्ली स्तर तक बातें की हैं। वे बड़ी संजीदा तरीके से और बड़े गंभीरता से इन विषयों को रख रहे हैं और हमें सफलता मिल रही है। स्थानीय स्तर पे जो प्रशासन है बीएसपी का, वहाँ के अधिकारी कुछ लापरवाही कर रहे हैं, कुछ दुर्भावना रखते हैं। उसके लिए भी कल माननीय कलेक्टर जी के केबिन में बैठ के सांसद महोदय ने निर्देश दिए हैं। हमें सबको पूर्ण विश्वास है, आशा है आने वाले कुछ समयों में हमें इसमें जैसा हम चाह रहे हैं न्यायपूर्वक सफलता मिलेगी। दिनेश जी साथ में हैं। दिनेश अंकल, ये जो पूरी चीजें थी, क्या शर्तें थी जब आप लोगों को दुकानें दी गई थी, और अब क्या बीएसपी कितना गुना आप लोगों से मांग रही है रिन्यूअल? जब हमको दुकान दी गई थी तो 6,667 रुपये में सन 82 में जो उस टाइम का सरकारी रेट था वो इन्होंने हमसे ले लिया था अलॉटमेंट के टाइम, और उसमें था कि 30 साल के 2 बार ये रिन्यू करेंगे 30 साल बाद। लेकिन उसमें कहीं ऐसी कंडीशन नहीं थी कि उसमें कि लीज रिन्यूअल के टाइम में हम आपसे अभी हम तो 15.5 लाख और 2 लाख रुपए जीएसटी, 2.25 लाख रुपए साल का प्रॉपर्टी वो लीज रेंट वगैरह मांग रहे हैं ये लोग। जबकि उसमें सिर्फ कंडीशन ये थी कि 50% तक की लीज रेंट बढ़ा सकते हैं। मेरा केस भी जो इन्होंने बंद किया, मैं कोर्ट से केस हारा नहीं हूँ, कहीं को सील करने का वो नहीं है नोटिस। ये जबरदस्ती इन्होंने अपने संपदा न्यायालय के आदेश पे इन्होंने ये सब कार्रवाई की है, जो कि खुद इनका जज वहाँ पे बैठता है। अदरवाइज इसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं कोर्ट में दोबारा जाने की। तो देखिए यहाँ पर व्यापारी है। एक सेकंड और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको।
1995 में मैंने पूरे डॉक्यूमेंट अपने नाम ट्रांसफ़र के इनको दे दिए थे, जिससे मैंने लिया था उन्होंने भी साइन कर दिए थे, मैंने भी साइन कर, जो इनकी प्रक्रिया थी पूरी कर दी थी हमने सन 95 में। लेकिन दुर्भावनावश मेरे से मेरा औरों का ट्रांसफ़र करे, मेरा ट्रांसफ़र ये लोग नहीं करे, उसका ये बेनिफिट अभी उठाए हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग समस्याएं भी हैं, किसी के नाम ट्रांसफर की दिक्कत है, किसी को यहाँ पर देखिए रिन्यूअल जो हो रहे हैं उसको लेकर के सारी चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि टाउनशिप की अगर हम बात करें तो टाउनशिप के मार्केट में 1160 से ज्यादा व्यापारी हैं, लेकिन फिलहाल अब 160 लोगों को नोटिस दिया गया। लेकिन नोटिस के बाद में जो जिस तरीके से चीजें सामने आ रही कि 100 से 200 गुना तक अगर लिया जा रहा है यहाँ पर रिन्यूअल के नाम पर पैसे, और जिस तरीके से लीज एग्रीमेंट में जो शर्तें थी उसे नहीं माना जा रहा है। बीएसपी प्रबंधन के अपने अलग नियम बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो पूरे मुद्दे को लेकर के आज पूरे टाउनशिप के मार्केट के लोग हैं एक साथ पहुंचे और आज उन्होंने यहाँ पर अपनी बात सांसद विजय बघेल के सामने रखी और विजय बघेल ने भी काफी इनको एक पॉजिटिव सहयोग देते हुए हर स्तर पर, चाहे व्यक्तिगत तौर पे हो चाहे सांसद के तौर पे, वो हर लड़ाई में उनके साथ है। नहीं, नोटिस तो बहुत दिन से मिल ही रहा है, लगातार मिल रहा है और लगातार बीएसपी को हम लोग दबाव बनाए हुए हैं कि जो बीएसपी मैनेजमेंट मनमानी कर रहा है उस पर लगाम लगे और जो राजस्व नियम है उसके अनुसार ही, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसके अनुसार ही हमारे यहाँ के व्यापारी भाइयों को, सामाजिक संस्थाओं को, धार्मिक संस्थाओं को, शैक्षणिक संस्थाओं को जिस तरह लीज का नियम है उसी तरह किया जाए। और ये मनमानी ढंग से जो कर रहे हैं वो नहीं चलेगा, किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर स्तर की लड़ाई हम लड़ेंगे। स्टील मिनिस्टर से आपकी किसी प्रकार की चर्चा? मेरी 2-3 बार चर्चा हुई है और उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि हम चर्चा कर रहे हैं। कल भी जब कलेक्टर के चैम्बर में बैठक हुई बीएसपी के अधिकारियों के साथ, तो कल भी ये बातें कही कि वहाँ से भी ऐसे खबरें आ रही है स्टील बोर्ड से कि इस पर विचार चल रहा है। हमने कहा विचार जल्दी होना चाहिए। विचार वहाँ चल रहा है और यहाँ आप नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे हैं। यहाँ के हमारे व्यापारी भाई बहन और पूरा परिवार दहशत में है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो हम सदा उनके साथ हैं और किसी भी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से और एक सांसद होने के नाते उनके साथ हूँ और हर लड़ाई में हम लड़ेंगे और जो सही होगा वही करेंगे। जो अनशन की बात सामने आ रही है, अगर संभव, जो स्तर पे बोला मैं, हर स्तर पे, चाहे न्यायालय स्तर में जाना हो, चाहे अनशन की बात हो, हर स्तर में हम तैयार हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र का यह तुगलकी प्रमाण तो है ही, और ऐसा लगता है कि हम लोग अंग्रेजों के शासन में बैठे हुए उनके गुलाम हैं। शायद अधिकारियों को इस बात का अंदेशा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे लगभग 50 वर्षों से निवासरत हैं और व्यापाररत हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र ने शहर के कर्मचारियों की सुविधा के लिए हम लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया, भूमि का आवंटन किया, जो समय समय पर दरें उनके द्वारा निर्धारित की गई उसका हम लोगों ने भुगतान किया और शहर के व्यापारी शहर के कर्मचारियों की सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ का व्यापार ऐसा व्यापार नहीं है कि 1 रुपया खर्चा करो और 1 लाख रुपए कमा लो। कमाता खाता व्यापारी परिवार है, अपने परिवार का लालन पालन करता है। इससे ज़्यादा यहाँ के टाउनशिप के व्यापार में कोई उम्मीद नहीं है। दूसरा, भिलाई इस्पात संयंत्र ने ज़मीन की दरों को बगैर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ शासन के अनुमति के 100 गुना बढ़ा दिया है। जिस ज़मीन की कीमत 4,000 रुपये प्रति वर्ग फुट थी, उस ज़मीन की कीमत उसने 8,000 और 9,000 रुपये वर्ग फुट कर दिया है। 2 गुना कीमत करने से शहर का व्यापार उद्वेलित हो गया है, शहर में आग लग गई है। और आपको बता दूं कि 1,82,00,000 रुपए का जिस व्यापारी को नोटिस आया है, गैस एजेंसी का है, 7,000 वर्ग फुट उसके पास ज़मीन है। 7,000 वर्ग फुट ज़मीन में से लगभग 3,000 वर्ग फुट ज़मीन जनता के हित के लिए खुली रखी गई है, जिस पर भी 9,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दरों का निर्धारण हुआ है और उसको मात्र 20 दिन का समय दिया है। 20 दिन के अंदर आप भुगतान करिए, नहीं तो आपका बिजली काट दिया जाएगा, आपका पानी काट दिया जाएगा, आपको बेदखल कर दिया जाएगा। इस तरह की नोटिस भिलाई स्टील प्लांट ने जारी की है।
ये तो उनके नोटिस का जवाब है जो हम देंगे। और हम बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में किसी भी ज़मीन का प्रीमियम एक बार लिया जाता है। बाज़ार मूल्य ज़मीन का हमसे लिया जा चुका है। बाज़ार मूल्य भिलाई स्टील प्लांट को किसी भी हालत में शहर के व्यापारी नहीं देंगे। ग्राउंड रेंट और सर्विस चार्ज जो हमारे साथ भिलाई स्टील प्लांट ने अनुबंध किया है 2% और 1% वो हमारे साथ बढ़ा सकता है। 50% तक वो इसकी दरों को बढ़ाकर हमको नियमित कर सकता है जो हमारे अनुबंध में है। अनुबंध से बाहर जाकर किसी भी तरह का पैसा भिलाई स्टील प्लांट को नहीं मिलेगा। यह हम शहर के व्यापारियों ने तय कर रखा है और इस लड़ाई को शहर के दुर्ग लोकसभा के सांसद आदरणीय विजय बघेल जी के माध्यम से स्टील मिनिस्टर तक हमारी आवाज़ जा चुकी है। स्टील मिनिस्टर के साथ हमारी बैठक हुई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र को फाइल लेकर बुलाया गया था। भिलाई स्टील प्लांट पिछले 7 महीने में उस फाइल पर क्या किया उस जानकारी से वो अब तक हमको अवगत नहीं कराता है। एक तरफा फैसले लेता है, जनप्रतिनिधियों को भी फैसले की जानकारी नहीं होती और किसी तरह का कोई सर्कुलर भिलाई स्टील प्लांट जारी नहीं करता। भिलाई स्टील प्लांट जो चाहे वो करे, चाहे हमारे व्यापार को सड़क पर ला दे, हमारे परिवार को सड़क पर ला दे, हम लोग आ जाएंगे, शहर बंद करेंगे अनिश्चित काल के लिए। विजय बघेल जी ने भी अपनी घोषणा की है कि समस्याओं का निराकरण यदि भिलाई स्टील प्लांट नहीं करता है तो मैं स्वयं जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए मैं आमरण अनशन पर बैठूंगा। ये विजय बघेल जी की घोषणा है हम लोगों के बीच में। और कल कलेक्टर साहब के साथ भी बैठक हुई थी, उस बैठक में भी इसी विषय पर चर्चा हुई है और भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन को कलेक्टर दुर्ग ने, नगर निगम भिलाई के आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा भी है कि आपने जिन दरों का निर्धारण किया है वो न्याय संगत नहीं है। जो टाउनशिप के व्यापारियों ने, जिसने अपना बहुत बहुमूल्य समय देते हुए टाउनशिप के जो अधिकारी और जो कर्मचारी थे उनको एक तरीके से सींचने का और बांधने का काम किया है, और 30 वर्षों बाद आज भिलाई स्टील प्लांट उनसे कह रहा है कि आप इस जगह के लायक नहीं हो। ये इतना घोर अपराध की श्रेणी में आ रहा है कि अगर हम किसी पौधे को सींचते हैं और जब फल खाने का समय आता है तो हमसे कह दिया जाए कि ये पेड़ को हम काट रहे हैं, उस फल से अगर वंचित किया जाता है तो ये निहायत ही बड़े अपराध की श्रेणी में आता है। और हम चेंबर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से आज पूरे टाउनशिप के व्यापारियों के साथ खड़े हैं इस दुख की बेला पे, और हम ये कह रहे हैं कि ये संघर्ष रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि आप बताइए, अगर 30 साल पहले हम किसी चीज के लिए एक छोटा सा, जब हमारे यहाँ पे बच्चा पैदा होता है, हम उसके लिए एक एफडी कराते हैं कि जब उसकी शादी होगी, उसकी शादी में हम कुछ ना कुछ उसको पैसा देंगे। उसी तरीके से व्यापारी समाज के लोग एक अपने व्यापार को शुरू करते हैं और उसको बढ़ाते हैं कि जब दूसरी पीढ़ी आएगी तब उसको वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। और हमारे पूरे के पूरे सपने देके व्यापारी समाज को तबाह करने की जो साजिश की जा रही है उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और पूरे के पूरे भिलाई के व्यापारियों को हम एक दृष्टि से देखते हैं। हम नहीं मानते कि पटरी पार के इधर अलग व्यापारी बसता है और पटरी के उधर अलग व्यापारी बसता है। व्यापारी व्यापारी होता है जिसका ध्येय होता है पूरे समाज को बांध के रखने के लिए, और समाज के लिए अपना पूरा का पूरा 12-14 घंटे वो देता है ताकि यहाँ पे समाज का निर्माण हो सके। उस समाज के निर्माण के लिए जो व्यापारी अथक प्रयास करता है, उसके साथ छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज पूरे तौर पे पुरजोर तरीके से साथ में खड़ा है। यहाँ से जो भी बात निकलेगी, अगर यहाँ बीएसपी के अधिकारियों से मिलने की बात होगी, हम लोग साथ में खड़े रहेंगे। दिल्ली में जाके सेल अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ, सेल बोर्ड के साथ अगर कोई मीटिंग होगी, उसमें भी छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज साथ में खड़ा रहेगा, एक एक व्यापारी के साथ खड़ा रहेगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।